यमुनानगर में आज सुबह से ही रिमझिम बरसात बरस रही है। यह तस्वीर सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब एक बार ऐसा मौसम आ गया कि दिन में ही वाहनों को अपने वाहनों की लाइटें जलाकर जाना पड़ा। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे वाहन लाइटें जलाकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। और यह दूसरी तस्वीर यमुनानगर की नई अनाज मंडी की है। यहाँ किसानों की मेहनत पर कैसे बरसात का पानी पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट किया था कि 16 और 17 अक्टूबर को भारी बरसात हो सकती है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तस्वीरों में देखिए कि यह वो किसानों का दान है जो पहले मंडी में लाने के लिए सरकार से 2-4 हो रहे थे, और अब जब मंडी में इनका दान पहुंच गया है तो इन पर त्रिपाल देने वाला भी कोई नहीं। लिहाजा जब मीडिया ने इस पूरे वाक़या को अपने कैमरों में कैद किया तो तब इन बोरियों के ऊपर त्रिपालें भी आनी शुरू हो गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। किसानों की दान पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। बोरियों के नीचे पानी खड़ा हो गया था। हालांकि यह दान इसलिए मंडी में पहुंचाई थी और खुले में पड़ी थी ताकि इनमें रहने वाली नमी को कम किया जा सके, धूप में सुखाकर इनकी नमी को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि नमी के नाम की एक बड़ी काट काटी जाती है। लेकिन यहाँ तो जनाब दान पूरी पानी ही पानी हो गई, और वह भी अधिकारियों की लापरवाही से, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि 2 दिन की भारी बरसात है। बावजूद उसके मंडी में पुख्ता बंदोबस्त नज़र नहीं आए। हालांकि किसानों की माने तो सरकार इन दिनों मंडी में धान तो ले रही है, लेकिन वह भी कच्ची पर्ची से, क्योंकि मंडी में इस धान का उठान नहीं हो रहा। और ऐसे में किसान अपनी धान को जल्द से जल्द मंडी में पहुंचाना चाहते हैं, और वह भी कच्ची पर्ची लेकर, क्योंकि जब धान की खरीद होगी तो तब उनको पक्की पर्ची दी जाएगी। कुछ ऐसे ही आरोप अब किसान लगा रहे हैं। तो वहीं किसानों की माने तो सरकार अगर मंडी से बाहर खेत में किसी को पराली जलाते देख ले तो उसका तुरंत चालान कर देती है, लेकिन यहाँ तो गलती ही अधिकारियों की है, और इसका हर्जाना कौन देगा। तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों की मेहनत किस प्रकार पानी में डूब चुकी है। लेकिन अब क्या इन किसानों को सरकार इसका हर्जाना देगी, यह देखने वाली बात होगी। जीरी भीगी और बरसात मौसम जब ऐसा होया तो भला होया, और यहाँ पर पता लगा कि भी यहाँ प्रशासन की इतनी ढील है कि भी तरपाले ये वो, जब मौसम इतना ख़राब था तो चाहिए थी कि भाई किसान की तरफ घुमा फिरा के चाहे किधर से भी ले, हर तरफ से मार पड़ रही, चाहे वो प्रशासन है चाहे वो परमात्मा है। और चाहे अब जब नुकसान हो जाता है किसान का तो उस टाइम तो कोई है ना मुआवजे के लिए भी देरी, सारी चीज़ के लिए देरी, वो सब कुछ देरी चल रही है। आज किसान ने कोई किसी में थोड़े से एरिया में भी पराली में आग लगा दी तो उसके लिए चलान साथ के साथ इन दी स्पॉट। तो कम है ना, जो अगर यहाँ पर 100 क्विंटल जीरी है तो 100 क्विंटल में से 30 क्विंटल की 1/3 जीरी जो है ना वो बिक गया है, और नुकसान भी हुई, और सड़कों पे बही भी है, जो आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये अचानक बरसात हुई, बेमौसमी बरसात इसको कह लीजिए, लेकिन बरसात का अंदाज़ा सबको था। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उठान ना होना। इनके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, ना शेड इनके भरे पड़े हुए हैं, ना इनके पास तरपालें हैं। और दूसरी बात, किसान जो जीरी लेकर मंडी में आ रहा है उसके लिए भी कच्ची पर्ची देकर उसको अंदर कर दिया जाता है कि आपको बाद में पक्की पर्ची देंगे पोर्टल की, और उसका कोई पोर्टल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान सिर्फ ज़्यादातर पोर्टल की वजह से हो रहा है, और ये नुकसान सरकार को भरपाई करनी चाहिए, सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। सरासर सरकार की कमी है। कितने का धान होगा जो बरसात की पेंट चढ़ा? देखिए अभी अगर मान के चलें तो 50% धान अभी मंडी में आया है और 50% खेतों में खड़ा है, तो बहुत सारा धान खराब हो गया है। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में ये धान खराब हुआ है, जिससे किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ है।